नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर खरे है। मैं बच्चे लोगों का डॉक्टर हूँ। आज हम बच्चे लोगों में होने वाली उल्टी जुलाब की बीमारी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों में उल्टी जुलाब की बीमारी बहुत कॉमन है, खास करके छोटे बच्चों में जो 3 साल से छोटे हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बुखार शुरू में आ सकता है, उसके बाद में उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। उल्टियाँ कभी 2-4, कभी बहुत ज़्यादा भी होती है और उल्टी बंद होने के बाद या उसके कुछ घंटे के बाद जुलाब शुरू हो जाती है। काफ़ी बार जब उल्टी शुरू हो जाती है तो जुलाब बंद होते हैं, लेकिन कई बार दोनों चालू रहता है। जुलाब का स्वरूप साधारणतः पानी जैसा होता है, कभी थोड़े लेकिन काफ़ी बार बड़े बड़े जुलाब होते हैं। और अगर उसके साथ में उल्टी भी चालू है तो बच्चे की कंडीशन और थोड़ी ख़राब हो सकती है। ये उल्टी जुलाब की बीमारी क्यों होती है? ये जीवाणु के कारण होती है और काफ़ी बार ये जीवाणु वायरस है। रोटा वायरस एक कॉमन वायरस है जिसके कारण जुलाब की बीमारी हो सकती है और मैं ये कह सकता हूँ कि रोटा वायरस का वैक्सीन निकला हुआ है ताकि ये बीमारी कंट्रोल में आ जाए। तो सब अपने बच्चों को 6 महीने के पहले 3 डोज दिलवा दे तो हम ये रोटा वायरस जो कॉमन कॉज है उल्टी बीमारी वो हम टाल सकते हैं। कई बार उल्टी जुलाब की बीमारी नॉर्मल भी हो सकती है। मतलब क्या, न्यूबॉर्न बेबीज जो माँ के दूध के ऊपर है, पूरे सिर्फ माँ के दूध के ऊपर, उनको कई बार 5-6 बार 8 बार 10 बार भी पैखाना हो सकता है। हमेशा पानी जैसा है, कभी ग्रीन कभी वाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को बीमारी के कोई लक्षण नहीं है, बच्चा खेलता खुलता है, दूध पीता है, तो ये नॉर्मल कहलाया जाता है। लेकिन बाकी की उल्टी जुलाब की बीमारी के बारे में हमें सतर्क होकर देखना चाहिए। इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बीमारी में अपने बदन से पानी निकलते जाता है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटे आंतड़े की बीमारी है जहाँ बहुत पानी निकलता है और इसके कारण अपने बदन का पानी कम हो जाता है, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो बच्चे लोगों की बीमारी का सबसे महत्व का दुष्परिणाम है डिहाइड्रेशन और हमें हमारी जो ट्रीटमेंट है वो डिहाइड्रेशन न होने के ऊपर या रोकने के ऊपर या उसको ट्रीट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी अगर पानी जाता है तो पानी का इलाज पानी से होता है, जिसे हम हिंदी में जल संजीवनी कहते हैं। जितना भी पानी नीचे से निकला उतना ऊपर से दे दिया। कौन सा पानी दिया जाए? आपको ORS यानी ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन मालूम है, बाज़ार में पैकेट्स मिलते हैं, वो पानी में दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में ज़रा सतर्क रहिए। जिस तरह बताया गया है, कैसा बताया जाए, कितना पाउडर कितना पानी, उसी तरह बनाइए उसको। ज़्यादा पाउडर ज़्यादा पानी ऐसा लेने से दुष्परिणाम हो सकता है। कई बच्चे वो पानी पीते नहीं हैं तो उनको बीच में सादा पानी या कोई राइस वाटर ये सबसे ज़्यादा अच्छा ORS है। एक ग्लास भर राइस वाटर यानी चावल के पानी में चिमटी भर मीठ, चिटकी भर नमक डालने से ये भी पीते हैं। क्या इसमें बच्चे लोगों के खाना बंद करना चाहिए? नहीं। हर जुलाब के बाद पानी दिया, जितना पानी नीचे से निकल गया, और बीच में बच्चे को अगर भूख है तो दाल चावल रोटी, अगर बच्चा बड़ा है तो दही चावल कढ़ी दूधी की सब्जी सब दे सकते हैं। तब जुलाब के बाद पानी और जुलाब नहीं है तो खाना। प्रॉब्लम क्या आता है, कभी कभी जुलाब के साथ उल्टी होती है तब प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम ऊपर से पानी दे नहीं सकते और नीचे से पानी जा रहा है। उस टाइम डिहाइड्रेशन की शक्यता ज़्यादा है। हमें डिहाइड्रेशन कैसे पता चले? एक बाजू में जुलाब बहुत हो रहे हैं और जिसका हम उतना पानी दे नहीं पा रहे क्योंकि उल्टी चालू है या जुलाब बहुत जोरदार है, तो बच्चा बहुत प्यासा है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, पेशाब पानी का प्रमाण कम हो जाता है, 4-4 घंटे के बदले 6-6 घंटा पेशाब पाता नहीं है, तो हमको समझना चाहिए ये बच्चा को डिहाइड्रेशन हो गया है और उसको अस्पताल में लेके जाना चाहिए। डॉक्टर, इसको रोकने की कोई दवा है क्या? अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी को दवा से रोकने की अभी तक दवा निकली नहीं है, क्योंकि ये वायरल डायरिया रहता है, बहुत बार वायरस के कारण होता है। इसके लिए उसका मेन इलाज
रिहाइड्रेशन यानी जितना पानी निकला उतना दे दिया। 2-3-4 दिन में ये ठीक हो जाता है। कई बार जिंक या प्रोबायोटिक भी दिया जाता है, जिसमें कभी कभी बीमारी का स्वरूप कम होता है। कभी कभी बच्चे लोगों के जुलाब में खून निकलता है, जिसको डिसेंट्री कहते हैं, जिसमें चिकट और खून निकलता है, और इसकी इलाज एंटीबायोटिक से हो सकती है। तो डायरिया के 2 भाग है, एक पानी जैसा डायरिया और एक ब्लड और म्यूकस यानी चिटक डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, मरोड़ जिसको बोलते हैं। दूसरे किस्म के इसमें दवा है, पहले किस्म के वाटरी डायरिया में दवा नहीं है। इसको रोका कैसे जाए? सफाई। माँ के बच्चे को दूध पीता है, उसको डायरिया होने के चांसेस, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो ऊपर के दूध के ऊपर है, उसको सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। मक्खियों से बचा के रखे। अगर बोतल से दूध पिला तो बॉटल की सफाई रखे, तो सफाई से हम ये टाल सकते हैं। तो हम इतना ही ध्यान रखें कि टालने के लिए सफाई, जहाँ तक हो सके माँ का दूध, जुलाब शुरू हुए तो भरपूर पानी, और डिसेंट्री है तो उसके साथ दवाई। और अगर डिसेंट्री में या जुलाब के साथ बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, उल्टी चालू है, पेशाब कम है, तो उसको तुरंत अस्पताल में ले जाना चाहिए बताने के लिए। शुक्रिया। इस तरह हम जुलाब को या तो टालेंगे या उसका जल्दी इलाज करेंगे। शुक्रिया।